भगवान री ज़मीन पर, माँ करनी री ज़मीन पर ही जो है 6 बीघा ज़मीन पर कब्जो कर। पर किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया सरकारी तंत्र के साथ मिलकर। ये बड़े जो लोग हैं, बड़े शाणे हैं और बड़े चतुर लोग हैं। इन्होंने ये 200-250 करोड़ की जो संपत्ति है इसको हड़प कर चारों तरफ से इन्होंने बंद कर दिया। 2 पीछे गेट है, उन पर ताला लग रहा है, आगे आए दिन ताला लगा रहता है। और इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तो आम जन को आने भी नहीं देता है, भक्तों को यहाँ दर्शन करने के लिए भी रोक टोक करता रहता है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। सनातन धर्म री संस्कृति री बातचीत सोशल मीडिया पर जतरी वे है वतरी अगर ग्राउंड पर भी व्यवहार लग जाए तो मैंने लगे कि हर चीज़ ने जो है मान लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगा। आज इस तरह की बातचीत क्यों करनी पड़ रही है आपने ये वीडियो में समझ आ जाएगा। जितना भी दर्शक के बनाने सबने राम राम नमस्कार, मुँह कंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। हाथीपोल जो थानो है उरे ठीक सामने एक करनी माता रो मंदिर है। आपने भी एक बार सुन मैंने लागे कि आश्चर्य वेगा क्योंकि आप ई रोड कतरी बार निकलिया वेगा लेकिन अटे मंदिर आपने कदे भी नहीं देखे हो। ये जो मंदिर है यो लोड़ा ब्रदर्स जो है शैलेंद्र लोड़ा जो अटे आसपास अतरी बिल्डिंग्स बना दी है कि वो मंदिर जो है अभी नज़र आनो ही बंद पे क्यों है। लोग अटे वटे ज़मीना पर कब्जा करता तो नज़र आवे, लेकिन ये जो बिजनेसमैन है, ये जो बिजनेसमैन हैं शैलेंद्र लोड़ा जड़ानी में बात कर रहे हैं, वे भगवान री ज़मीन पर, माँ करनी री ज़मीन पर ही जो है 6 बीघा ज़मीन पर कब्जो कर लियो है और आसपास अतरी बिल्डिंग बना दी है कि बिल्कुल जो मंदिर है वो नज़र ही नहीं आवे। लेकिन अबार जो है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना रे माध्यमों मनारा जो जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी चुंडावत वे ई मुद्दा ने पुरजोर तरीका उठायो है और ई पर जो है लगातार वे कोशिश कर रहा है बात करवा रही लोगों के बीच में जो है ये बात ने पहुंचावा रही। माँ करनी रे मंदिर में फिलहाल में मौजूद हाँ अर्जुन सिंह जी भी मंडला रे मौजूद है। पूरा मामलो कई है अणाऊ जानेगा। सर आप माने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं जानना चाहूँगा कि कई यो मुद्दों है किस तरह कोई बिजनेसमैन जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है या जी भी तरह बिजनेस व्यवसाय वो कर रहे हो मंदिर पर जो है वो कब्जो कर लियो है, मंदिर ज़मीन पर वो कब्जो कर लियो है। आपके चैनल के माध्यम से सभी मेवाड़ वासियों को जय श्री राम, जय कलिंगनाथ, जय माँ करणी। सर्वप्रथम तो आपका खूब खूब धन्यवाद जो आपने बड़ी हिम्मत के साथ इस मुद्दे को आम जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, आपका खूब खूब आभार। मैं बताना चाहूँगा कि ये हाथीपोल स्थित हाथीपोल थाने के जस्ट सामने माँ करणी का मंदिर है और इसकी करीब करीब 6 बीघा जमीन है। उस जमीन पर कुछ प्रभावशाली नेता के चहते शैलेंद्र लोड़ा और उनके लोगों ने इस 6 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। माँ करणी के मंदिर की जो दुर्दशा है वो आप सभी लोग चैनल के माध्यम से देखकर आप अवगत करावें। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए ये यहाँ पास में बावड़ी भी बनी हुई है, इसको भी यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है और आसपास में जो बिल्डिंग है ये सभी इसी जमीन पर बनी हुई है जो शैलेंद्र लोड़ा ने कब्जा कर रखा है। जी। तो ये मंदिर की ज़मीन क्योंकि अब जो है आपने इस मुद्दे को उठा लिया है तो अब आप क्या चाहते हैं, इस ज़मीन का क्या होना चाहिए, क्या अल्टीमेट एक्शंस आप मांग कर रहे हैं? देखो हम तो यही चाहते हैं कि सभी सनातन के भाइयों की मदद से और हमारी संघर्ष समिति के संघर्ष के माध्यम से इस ज़मीन को हम खाली करवाना चाहते हैं। ये 6 बीघा जो ज़मीन है इस पर जो कब्जा कर रखा है हम इसको मुक्त करवाना चाहते हैं। जी, ये जो ज़मीन पर कब्जो ये लोग कर रहा है, जो लोड़ा ब्रदर्स है जनारी कंपनी है, बार बोर्ड लाग रहे हो आज आगे पीछे जो गेट है वे लोग बंद कर दिया है ताकि लोगों ने पता नहीं पड़े कि इधर मंदिर अठे है। तो वे फर्जी पेपर्स वगैरह बनाए इतर भी बातचीत आपको पता पड़ी कई पूरा इतिहास रहे हो। मैं आपने बताना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है उसकी ज़मीन करीब करीब 6 बीघा है और 1938 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे समय पता नहीं पर 1938 के आसपास महाराणा साहब ने श्यामल दास जी को ये ज़मीन दी थी और श्यामल दास जी के कोई संतान नहीं होने की वजह से शक्तिदान सिंह जी को उन्होंने गोद रखा और गोद नामे की वजह से शक्तिदान सिंह जी इस पर जमीन की और माता जी की सेवा चाकरी करते थे, वो देखते थे। उसके पश्चात 1947 में देश आज़ाद हो गया। फिर 1947 के बाद इनको लगा कि नहीं अब तो राजा राज चला गया, हम चाहें जो कर सकते हैं। जब पर महाराणा साहब ने जब भी ये ज़मीन दी थी तब स्पष्ट रूप से लिखित में दिया था कि ये ज़मीन को भी कोई बेच नहीं पाएगा और इसका कोई विक्रय नहीं कर पाएगा। तो 1947 के बाद जब 1955 में शैलेंद्र लोड़ा जी के पिताजी और उनके जो भी पिताजी वगैरह जो भी थे लोग, उन्होंने और इनके जो परिवार वाले थे शक्तिदान सिंह जी के परिवार को गुमराह करके इनको बेवकूफ़ बनाकर इनको बोला सपला के मतलब अपने जो मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि मिट्टी गोली देकर इनसे फर्जी तरीके से इस ज़मीन को खरीद लिया।
और जबकि महाराणा साहब ने स्पष्ट लिखा था कि भाई इस जमीन को कोई बेच नहीं सकता है, पर किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया सरकारी तंत्र के साथ मिलकर। ये बड़े जो लोग हैं, बड़े शाणे हैं और बड़े चतुर लोग हैं, इन्होंने ये 200-250 करोड़ की जो संपत्ति है इसको हड़प कर चारों तरफ से इन्होंने बंद कर दिया। 2 पीछे गेट है, उन पर ताला लग रहा है, आगे आए दिन ताला लगा रहता है। और इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तो आम जन को आने भी नहीं देता है, भक्तों को यहाँ दर्शन करने के लिए भी रोक टोक करता रहता है। ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। मंदिरों में ताला लगने को किस तरह से आप देखते हैं? मेरे हिसाब से तो मंदिर में ताला लगना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जी, अभी आप लोगों ने खुली चेतावनी भी जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से दी है, क्या कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इसमें भूमाफिया हैं जो मिले हुए हैं उनको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि आप लोग तुरंत प्रभाव से इस जमीन को खाली कर दे, नहीं तो आने वाले समय में आपको बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। और आंदोलन से अगर बात नहीं बनेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे और इस जमीन को खाली करवा के ही रहेंगे। जब तक ये जमीन खाली नहीं होगी, जब तक हम लोग चैन से नींद नहीं लेंगे और मां करणी के चरणों में जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक ये जमीन खाली नहीं होगी। और जमीन खाली करके मां भगवती के चरणों में ये जमीन पेश करने का काम हम सब लोग करेंगे। जी, अभी क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है ये पॉलिटिकल और पैसे दोनों की पावर को जो है इस्तेमाल करता है, तो अगर पॉलिटिकल पावर से बात नहीं बनती है तो लोगों को पैसा देके भी चुप कराने की कोशिश पूरी तरीके से उनकी तरफ से की जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये तो बेईमान व्यक्ति है और बेईमान तो हमेशा बेईमानी करने ही सिखाएगा लोगों को। पर मेवाड़ के सनातनी जितने भी हैं वो स्वाभिमानी है, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहते और माँ भगवती के लिए तो किसी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि माँ करणी हमारी कुल देवी है और माँ करणी के नाम से हमारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो भी संगठन बने हुए करणी सेना इसी के नाम से बने हुए हैं। ये तो खरोद करने का काम कर रहा है, लोगों को एडजस्ट करने की जो इसकी रणनीति वो करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ स्वाभिमानी लोग हैं वो कभी भी इसके बातों में नहीं आएंगे और माँ करणी के लिए निस्वार्थ हम लोग काम करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ही सारी बातचीत साझा करने का। हमारे साथ जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी चुंडावत थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मंदिर पर जो है भूमाफियाओं ने, जिनको ये भूमाफिया कह रहे हैं, जो शैलेंद्र लोढ़ा स्पष्ट रूप से ये नाम बता रहे हैं, लोढ़ा ब्रदर्स नाम की उनकी कंपनी है, जो आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग्स खड़ी कर कि मंदिर को नहीं देख पाए। इसके अलावा आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी कि अभी लगातार सरकार की तरफ से वंदे गंगा अभियान और वाटर सेव को लेकर कितना कुछ मिशंस चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी इन्होंने एक पूरी जो चलती हुई बावड़ी है उसको भी बंद कर दिया है। तो जिम्मेदारों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि उस तरफ भी ज़रा सा अपना ध्यान दें। इसके अलावा पूरे मेवाड़ वासियों से मैं पूछना चाहूँगी कि इस तरह के जब मामले आप देखते हैं, इस तरह के घटनाक्रम आप सुनते हैं जिसमें कि मंदिरों की ज़मीन पर कब्जा कर दिया जाता है, मंदिर जो आस्था और श्रद्धा का केंद्र है वहाँ ताले लगा दिए जाते हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जलकर मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन साथ।